दोस्तों, जब हम डायग्नोज करते हैं किसी को डायबिटीज़ मेलिटस, उस टाइम पर उसको 3 या 4 या 5 फेजेज़ आती हैं। पहला फेज़ ये होता है कि डिनायल, यानी डिनायल का मतलब है कि वो बोलता है कि नहीं, मुझे डायबिटीज़ नहीं है। क्या टेस्ट कर दिया, गलत टेस्ट कर दिया, शायद किसी और का रिपोर्ट है, मेरा तो मुँह भी नहीं सूखता है, मुझे तो रात को पेशाब भी नहीं आता है, तो फालतू में मुझे इन्होंने डायबिटीज़ बना दिया। यार, ये डॉक्टर भी आजकल ऐसे ही हैं, ये फ़िज़ूल में किसी को भी डायबिटीज़ बोल देते हैं। तो इसको बोलते हैं डिनायल। नहीं, मुझे क्यों होगा? मेरे को तो खानदान में भी किसी को नहीं था, मुझे नहीं है डायबिटीज़। दिस फेज इज कॉल्ड द फेज ऑफ डिनायल, यानी ये डिनायल का फेज है। आप रिफ्यूज कर रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि आपको डायबिटीज है। इसके बाद आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होता है? गुस्सा। बोलते हैं कि यार मेरे को क्यों है, मैंने तो नहीं कोई गलती की है, मैंने कौन सा ऐसा गलत किया, मैंने क्या ऐसा खा लिया, मेरे को नहीं है। बहुत गुस्से में आता है, लड़ाई करता है घर वालों से, बीवी से लड़ाई करता है, तू ही मुझे खिलाती थी, तू ही मुझे बोलती थी मीठा खा, तू ही मुझे बोलते थे और खाना खा। फ्रेंड्स को बोलता है यार तुम लोग पार्टी करते हो ज्यादा, यार जूस पिलाते थे मेरे को, यार ये करते थे। तो और अपने आप से गुस्सा, मैं बैठा हूँ कुर्सी पर, मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ। सो ये एंगर का फेज जो है, ये सेकंड फेज है। थर्ड फेज में क्या आता है, उसको हम बोलते हैं बार्गेनिंग। कि नहीं डॉक्टर साहब, अब गए डॉक्टर के पास, नहीं डॉक्टर साहब कुछ और नहीं हो सकता है, कुछ अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, मैं दवाई नहीं खाऊं तो क्या होगा, चलो मैं कुछ देर परहेज कर लेता हूँ खाली, चलो डॉक्टर साहब मैं कुछ यूनानी टाइप का कुछ ट्राई करता हूँ, चलो मैं करेले का जूस पी लेता हूँ, चलो मैं खीरे खाली खाऊंगा, मैं आज से तेल बिल्कुल नहीं खाऊंगा, बॉयल वाला खाऊंगा। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ये मेंटेन करना है ना उम्र भर, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये जो गिमिक्स हैं, ये गिमिक्स है सारे, इससे कुछ नहीं होता। तो ये क्या करता है, बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन ये अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये होता है थर्ड फेज को, फेज ऑफ बार्गेनिंग। चौथे फेज में आता है डिप्रेशन, यानी पेशेंट जो है जिसको हमने डायग्नोज किया डायबिटीज, ये डिप्रेशन में चला जाता है और ये कट ऑफ हो जाता है, अपने फ्रेंड से कट ऑफ हो जाता है, चुप रहता है, सोचते रहता है, दुखी रहता है, उदास हो जाता है, और ये कॉम्प्लिकेशन के बारे में सोचता है। ये सोचता है कि उम्र भर में जो दवाई खानी है, ये सारी चीज़ें सोच के ये अपने शेल में चले जाता है, एक डिप्रेशन के सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन के एक डिप्रेशन में चले जाता है। और ये फेज जो है ये हफ्तों रह सकता है, महीनों भी रह सकता है, और इसमें से इसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसको जितना आप फैमिली सपोर्ट मिले, सोशल सपोर्ट मिले, इकोनॉमिक सपोर्ट मिले, तो ये इस फेज़ को, डिप्रेशन के फेज़ को अच्छी तरह से टैकल भी कर सकेगा। इसके बाद जो आता है वो है फेज ऑफ एक्सेप्टेंस। और इस फेज में क्या होता है, वो बोलता है नहीं अब मुझे डायबिटीज़ है, चलो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर साहब बताइए क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या करना है, अब मैं सारा मानूंगा, आपकी बात मानूंगा। ये अब एक्सेप्ट करने लग जाता है, नहीं मैंने दोबारा किया टेस्ट, 3 बार टेस्ट किया, HbA1c किया वो भी हाई आया, खाने के बाद टेस्ट किया वो भी हाई आया, फास्टिंग किया वो भी हाई आया, अब मैंने कुछ परहेज भी किया उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा शुगर तो हाई है, उल्टा ज़्यादा ही ज़्यादा आ रहा है, तो चलो शायद मेरे को डायबिटीज़ हो गया है, कोई बात नहीं है, चलो मैं अब करता हूँ, इलाज स्टार्ट करता हूँ। तो डॉक्टर साहब को बोलते हैं सब क्या करना है मुझे बताइए ना, तो वो बताना स्टार्ट करता है और वो थोड़ा सा फॉलो भी करता है। इसमें भी फिर 2 चीज़ें हैं, एक है कंप्लायंस और है एक्सेप्टेंस। ये कंप्लायंस पे आ गया, यानी ये दवाई खाने लग गया, या ये डॉक्टर के पास जाने लग गया, या ये टेस्ट करने लग गया, लेकिन क्या इसने रियली एक्सेप्ट किया? वो दिल से है, वो टाइम लगता है उसमें। इवन हमने देखा है सालों साल हो जाते हैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता है पेशेंट, उसके बाद भी बोलता है शायद मुझे नहीं होना चाहिए था, शायद मुझे ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए थी, शायद मुझे डायबिटीज़ नहीं होता अगर मैंने ऐसा किया होता, वैसा किया होता। तो वो जो रियल एक्सेप्टेंस है ना, कि मुझे इस बीमारी के साथ रहना है और मुझे ये बीमारी उम्र भर टॉलरेट करनी है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे और मैं वो टैकल करूंगा, इसको मैं फाइट करूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि डायबिटीज़ जो है ये ऐसी बीमारी है, ये एक नौकर की तरह है। अगर आपने इस नौकर को सर पे चढ़ा दिया ना, तो ये आपका मालिक बन जाएगा, आपकी बॉडी का मालिक बन जाएगा और आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आपने इसको कंट्रोल में रखा है, इस नौकर को, ये आपकी गुलामी करेगा, ये कंट्रोल में रहेगा, आपको ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे और आप बच जाओगे इससे। दोस्तों, ये सारे फेज बोलने का ये मतलब है कि अगर आपको कोई डायग्नोज कर रहा है डायबिटीज़ और आपका डॉक्टर अच्छा है और आपको उसने समझाया है, आप उसको डॉक्टर को ट्रस्ट कीजिए। अगर आपने डॉक्टर को ट्रस्ट किया तो ये जो फेजेस है ना, 5 फेज जो मैंने बोले, ये इसका ड्यूरेशन जो है कम हो जाएगा, आप जल्दी डायबिटीज को एक्सेप्ट करोगे और इसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करोगे, ताकि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आपको कम हो। तो जितना आपने डायबिटीज को अच्छा कंट्रोल किया, उतना चांस है कि आपको कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। तो जितना आप अर्ली एक्सेप्टेंस करोगे डिजीज का, जल्दी इलाज स्टार्ट करोगे, उतना आपका प्रोग्नोसिस
यानी जो आपका जो आउटकम है वो बेहतर होगा, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, आपकी लाइफ बेटर होगी, आपकी लाइफ हेल्दी होगी, ज़्यादा हेल्दी होगी। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको डायग्नोज हुआ है, आप समझना कि इसको ये 5 फेज से गुजर रहा होगा, तो आप उसको सोशल सपोर्ट दीजिए, आप उसको एनकरेज कीजिए, कोई बात नहीं है, आप उसको समझाइए ये बातें और उसको सही रास्ते पे रखिए और उसको इतना सपोर्ट दीजिए कि वो डायबिटीज़ को एक्सेप्ट करे और ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करे। क्यों? क्योंकि बहुत लोग हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं। मैं तो क्लियरली बोलता हूँ, ये जो आयुर्वेदिक और ये कैप्सूल, ये फालतू की दवाइयाँ देने वाले, करेले जूस वाले, ये सब आपको मिसगाइड करते हैं, आपको डायबिटीज से बहुत दूर करते हैं। जो बोलते हैं आपको मैं रातों रात ठीक कर दूंगा, ये बाबा रामदेव टाइप के लोग, ये आपको मिसलीड करते हैं। ये आपको यहाँ तक बोलेंगे कि आपको टाइप 1 डायबिटीज जहाँ इंसुलिन नेसेसरी है, वो भी आपको बोलेंगे कि ये भी आपको जरूरत नहीं है, इंसुलिन नहीं करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं दवाई दूंगा, आपका खत्म हो जाएगा डायबिटीज। जिस बात पर उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि तू कैसी बात बोल रहा है, उसको केस किया गया। तो आप उस ट्रैप में मत फंसिए। आप समझिए कि मॉडर्न साइंस बहुत एडवांस हो चुका है। डॉक्टर्स को इसमें कोई फायदा नहीं है कि आप ट्रीटमेंट लेंगे, डॉक्टर्स को इसको फायदा नहीं है कि आप अपने कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करेंगे। या आपके भलाई के लिए है या आपके बेनिफिट के लिए है। तो आप उस माइंडसेट से निकल दिए कि आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को फायदा है, आपके डॉक्टर को कुछ फायदा है आपके ट्रीटमेंट करने से सिर्फ आपको फायदा है। सो द सूनर यू रियलाइज दिस, द बेटर इट इज फॉर यू। दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको 24 आवर्स में, विदिन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई करूंगा इसका। जब तक मैं मिलता हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, बाय।